नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एमवीएसआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हम, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल से। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए जो आपके सामने है, आधुनिक इंजन में जो है पंप संचालित जो है कूलिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है। थर्मोसाइफन जो है प्रभाव जो है, मॉडर्न इंजन यूज पंप ऑपरेट कूलिंग सिस्टम, दिस इज बिकॉज दी थर्मोसाइफन। क्या होता है? क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में हमें जो है पानी चाहिए, ये बात ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आधुनिक इंजनों में प्रशीतन प्रणाली में सामान्यतः थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। किस टाइप के जो है थर्मोस्टेट वाल्व जो है कॉमनली यूज़ होते हैं? सबसे ज़्यादा जो है वैक्स प्लेट टाइप जो है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले थर्मोस्टेट वाल्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ए नॉइज प्रोड्यूस इन द सिलेंडर ऑफ ए डीजल इंजन ड्यूरिंग combustion यूजली व्हेन द फ्यूल हैज़ लो इग्निशन क्वालिटी इज कॉल्ड। दहन के समय जो है डीजल में सिलेंडर में पैदा होने वाले शोर जो है ईंधन प्रोजन क्षमता निम्न हो तो इसे कहते हैं, जल्दी से बताइए क्या कहते हैं भाई? नोकिंग, फ्यूल नोक कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआई इंजन में ईंधन तब डालते हैं जब, सीआई इंजन में जो है कंप्रेशन इग्निशन इंजन में ईंधन कब डाली जाती है? कंप्रेशन स्ट्रोक के में अंत में, जब पिस्टन टीडीसी की ओर जाता है। जब पिस्टन टीडीसी की ओर चलता है तो उस समय जो हम जो है कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जो है इंजेक्टर से इंजेक्ट कर देते हैं फ्यूल को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्लो प्लग क्या होता है? जल्दी से बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लो प्लग क्या होता है? ग्लो प्लग जो होती है ये होती है स्क्रू, जो कम्बस्टन चैम्बर में लगा होता है। और ग्लो प्लग से जो है कुछ गाड़ियों को स्टार्ट करने के लिए हम जो है पहले प्री हीटिंग करते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ डीजल इंजन फ्यूल टैंक विच मिनिमाइज स्लशिंग ऑफ फ्यूल ड्यू टू मूवमेंट इनसाइड। क्या यूज़ करते हैं डीजल टैंक के अंदर जो है, क्या लगे होते हैं जिससे जो है बैफल प्लेट्स जो है ईंधन के अंदर जो है मिनिमम स्लशिंग जो फ्यूल होती है उसको रोकने का काम करते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ फ्यूल इंजेक्शन शो इन फिगर, जो है दिए गए इंजेक्शन का नाम बताइए। जहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम मिस है तो इसका जो हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन का आंसर, वो हो जाएगा आपके पास कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, CRDI। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द स्पेशल फीचर ऑफ पिंटल टाइप नोजल इज दैट। पिंटल टाइप के नोजल का विशेष गुण क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पिंटल टाइप जो नोजल होते हैं उसका गुण क्या होता है? जल्दी से बताइए क्या होता है? इसमें जो है हैज़ एक्सटेंडेड स्टेम फ्रॉम ए पिन, पिन जो है इसका थोड़ा सा बाहर लगा रहता है निकला हुआ। और उसके बाद ए गवर्नर क्या होता है? गवर्नर क्या होती है? गवर्नर एक कैसी डिवाइस है? ये स्पीड सेंसिंग डिवाइस होती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, टर्बो चार्जर के संबंध में निम्न में से सत्य कथन है। ये जो आपको दिखाया गया है ये क्या होता है? इसके बारे में बताइए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, इट रिड्यूस क्वालिटी ऑफ एयर एडमिटेड इन कम्बस्टन चैम्बर। ये बात ध्यान रखनी है, दहन कक्ष में जाने वाली वायु की मात्रा को जो है उसको कम कर देती है, ये ध्यान रखनी है। डीजल इंजन का जो है कंप्रेशन रेशियो क्या होती है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? 22:1। उसके बाद नेक्स्ट है, नीचे दिए गए डायग्राम में जो है आपको जो है दिखाना है कौन सा इंजन जो है दिखाया गया, थोड़ा डायग्राम मिस है यहाँ पे। और इसका जो है अलग अलग डायग्राम के हिसाब से 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन हो सकते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच ऑफ दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ डीजल इंजन। डीजल इंजन का फंक्शन कौन सा नहीं है इसमें से? जल्दी से बताइए। वायुमंडल में एग्जॉस्ट गैस छोड़ने के लिए, शोर घटाने के लिए, स्पार्क को शांत करने के लिए, इंजन सिलेंडर को ठंडा करने के लिए क्या करता है? जल्दी से बताओ क्या होता है इसमें? इंजन के सिलेंडर को ठंडा करने के लिए, ये ध्यान रखना है। स्पार्किंग को तो शांत करता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, दीज आर दी पार्ट ऑफ डीजल इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम एक्सेप्ट। निम्न में से डीजल इंजन जो है एग्जॉस्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसमें से कौन पार्ट नहीं है एग्जॉस्ट सिस्टम का? जल्दी से बताइए। साइलेंसर, साइलेंसर जो है एग्जॉस्ट सिस्टम जो है उसका पार्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। टेल पाइप भी होती हैं मफलर, ये ध्यान रखना है। निम्न में डीजल इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है। साइलेंसर जो है होता है मफलर, जिसे हम कहते हैं मफलर जो है, ये ध्यान रखना है।
उसके बाद एग्जॉस्ट गैस से ऊष्मा की प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग किया जा सकता है? एग्जॉस्ट गैस से जो है हीट जो है उसको रिकवर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एग्जॉस्ट गैसेस से इसके लिए हम हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है, ठंडे मौसम में डीजल इंजन को चालू होने में कठिनाई पैदा होती है, किस कारण से? जल्दी से बताइए। क्या होता है? ठंडा इंजन जो होता है उसका जो है मच ऑफ द हीट ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कोल्ड सिलेंडर ब्लॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। नेक्स्ट है, डीजल साइकिल इज आल्सो नोन एज, डीजल साइकिल को किस रूप में जानते हैं हम? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइटन अंडर 5S रिड्यूस ऑल दिस एक्सेप्ट, ये जो है थोड़ा क्वेश्चन सेफ्टी से संबंधित है, वर्कशॉप से, और इसका हो जाएगा प्रोडक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये भी 5S का ही है और इसको जो है इसका स्टैंडर्डाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये भी आपके थोड़ा सेफ्टी से, उत्पादक जो है उससे है, और इसके लिए होता है अपने पास जो है प्रोसेस फ्लो चार्ट। नेक्स्ट है, रेडियस क्लियरेंस गेज जो होती है इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? रेडियल क्लियरेंस गेज जो है वो किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? जल्दी से बताइए। फीलर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, वाल्व सीट और दहन कक्ष के चारों ओर जमे कार्बन को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन डिपॉजिट फ्रॉम द वाल्व सीट एंड कम्बस्शन चैम्बर इज सराउंडिंग रिंग्स जो है किसका यूज़ करेंगे हम इसके लिए? जल्दी से बताइए। वायर ब्रश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द लोएस्ट पोर्शन ऑफ पिस्टन इज कॉल्ड एज स्कर्ट। उसके बाद है, पिस्टन रिंग जो है किसका बना होता है? जल्दी से बताइए, किसका होता है? कास्ट आयरन का, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए, क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या लगाया जाता है? फ्लाई व्हील लगाया जाता है, पहले भी ऐसे ही क्लास में क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यदि क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक हो तो प्रयुक्त होने वाली कौन सी ड्राइव होती है? गियर ड्राइव। चैन ड्राइव और बेल्ट ड्राइव जो है तब यूज़ करते हैं जब जो है क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट जो है एक दूसरे से थोड़ी काफ़ी दूरी पर होते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास घर्षण गुणांक जो होता है, घर्षण गुणांक को म्यू से प्रेजेंट करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। और घर्षण गुणांक जो होता है म्यू से प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद जो है, विच टाइप ऑफ ऑयल पंप इज़ मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ इंजन लुब्रिकेशन, इंजन लुब्रिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पंप कौन सी है? जल्दी से बताइए, कौन सी होती है? गियर टाइप जो है पंप यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, एन ओपनिंग इज़ प्रोवाइडेड इन इंजन lubrication system to the outside air so as to prevent blooding of the excess pressure in the crankshaft is called। जल्दी से बताइए, इंजन से नए सिस्टम में बाहर की हवा के लिए एक मार्ग दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? एयर ब्रीदर। जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एयर ब्रीदर, ध्यान रखना। ब्रीदर पाइप जो है क्रैंकेस में एक टेढ़ा पाइप लगा होता है जो ब्लो बाई गैसों को भी बाहर निकालता है और क्रैंकेस में जो बनने वाली गैसें होती हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपके लिए, इंजन प्रशीतन सिस्टम में थर्मोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? थर्मोस्टेट क्या करता है? इंजन को जो है नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर जो है बनाए रखता है और उसको जल्दी से टेम्परेचर पर, वर्किंग टेम्परेचर पर ले जाता है। नेक्स्ट आपके लिए, नीचे दिए गए डायग्राम जो है किसका दिखाया गया यहाँ पे? और ये जो है वाल्व टाइमिंग डायग्राम है, इसको आपको देख सकते हो, वाल्व टाइमिंग डायग्राम, ये ध्यान रखना है। क्लियर? इस प्रकार से आपको वाल्व ओवरलैप ये सारी चीज़ें दिखा रखी हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द फंक्शन ऑफ द कैपेसिटर इन ए कॉइल इग्निशन सिस्टम, कॉइल इग्निशन सिस्टम जो होता है उसमें फंक्शन क्या होता है कैपेसिटर का? जल्दी से बताइए दोस्तों, उसका फंक्शन पूछा गया यहाँ पे, क्या हो जाएगा इसका? एक्ट एज मैकेनिकल स्विच, मैकेनिकल स्विच की तरह जो है कार्य करता है जो है कैपेसिटर, ये बात ध्यान रखनी है। एक मिनट, इसका सही आंसर ये होगा, प्रिवेंट आर्किंग ऑफ द कॉन्टैक्ट ब्रेकर, ये ध्यान रखना। कैपेसिटर्स जो इग्निशन सिस्टम में लगाए जाते हैं वो ज़्यादातर जो है स्पार्किंग को कम करने के लिए लगाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है, इसका सही आंसर ये होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, पिस्टन में सिंक के साथ वॉल्व को रखने के लिए टाइमिंग बेल्ट या चैन संयोजित करता है, किससे होती है दोस्तों? क्रैंकशाफ्ट से कैमशाफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बैटरी का जो है विशिष्ट गुरुत्व मापते हैं हम, किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद गैराज में इंजन को चालू नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बंद गैरेज के अंदर जो है इंजन को चालू? जल्दी से बताइए। क्या होता है, एग्जॉस्ट गैस जो है जहरीला होता है, इसलिए इंजन को बंद गैराज में चालू नहीं करना चाहिए। उसके बाद है डीजल फ्यूल कंपेयर टू पेट्रोल, तो क्या होता है इसमें से? जल्दी से लेस डिफ़िकल्ट टू इग्नाइट, मोर डिफ़िकल्ट टू इग्नाइट, जस्ट अबाउट दी सेम, डिफ़िकल्ट टू इग्नाइट। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ये मोर डिफ़िकल्ट टू इग्नाइट, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इंजन के सिलेंडर में अंतर्गण वायु का तापमान बढ़ता है तो ईंधन की दक्षता होगी। इंजन के इंटेक्ट एयर जो होती है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा सिलेंडर में जाते समय, तो क्या होगा, उसकी दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी से बताइए। क्या हो जाती है? घट जाती है। अगर इंटेक्ट एयर का टेम्परेचर कम है तो दक्षता जो है, एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सेंसर सेंस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द इंजन एग्जॉस्ट एंड कैलकुलेट एयर फ्यूल रेशियो। जल्दी से बताइए, इंजन के एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन की मात्रा जो है कौन सा सेंसर मापता है? जल्दी से बताइए कौन सा होता है दोस्तों? इसके लिए हो जाएगा एयर फ्लो सेंसर, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, द सेंसर मॉनिटर मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लो इनटू द इंटेक manifold एंड एडजस्ट द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। जल्दी से बताइए कौन सा होता है इसके लिए? एयर फ्लो सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, किसी असफलता की स्थिति में चालक को डैशबोर्ड पर लगे MIL लैंप जो है क्या सूचित करता है? MIL की फुल फॉर्म पूछी गई यहाँ पे। ये होता है आपके पास माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप, जो अपने डैशबोर्ड पर लगी होती है। अगर इंजन में कोई भी वाहन में दिक्कत आती है तो माल फंक्शन जो MIL लैंप है वो जल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ऑन बोर्ड डायग्नोसिस सेकंड जो है OBD सेकंड डाटा आर रिसीव बाय द कनेक्टिंग ए स्कैन टूल टू, किसमें जो है ये डाटा स्कैन होता है? जल्दी से बताइए। डाटा लिंक कनेक्टर DLC में जो है ये डाटा जो है कनेक्ट हो जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ECU इन इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम इज़ यूज्ड। ECU का यूज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कहाँ पर किया जाता है? जल्दी से बताइए। कैलकुलेट दी अप्रोप्रिएट इंजेक्शन टाइमिंग, उपयुक्त इंजेक्शन टाइमिंग की गणना करने के लिए हम ECU का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है, विद EFI ऑफ डीजल इंजन्स क्या होते हैं? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा वेरी हाई इंजेक्शन प्रेशर कैन बी ऑब्टेन, बहुत उच्च इंजेक्शन प्रेशर प्राप्त किया जा सकता है। EFI जो है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है उससे, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, गैसोलाइन इंजन आर जो है डैश डैश देन डीजल इंजन क्या होते हैं? जल्दी से बताइए क्या होते हैं? हल्के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वाष्पशील ईंधन होता है, वोलेटाइल जो फ्यूल होती है वो कौन सी होती है? इसके अंदर वो सभी टाइप के ये वोलेटाइल फ्यूल है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI इंजन जो है इसका एयर कंप्रेशन रेशियो जो है कितना होता है? जल्दी से बताइए कितना होता है दोस्तों? 11:1। उसके बाद जो है, द फ्यूल कंजप्शन इज लिस्ट इन क्या होती है? सबसे कम फ्यूल कंजप्शन जो है किस में होगा? ये ध्यान रखना है। जल्दी से बताइए। क्रूजिंग रेंज के अंदर जो है ये ध्यान रखनी है, 47 का क्रूजिंग रेंज। द फ्यूल कंजप्शन इज लीस्ट इन, न्यूनतम होती है क्रूजिंग रेंज के अंदर। देखो कुछ गाड़ियाँ जो होती हैं उसके स्टीयरिंग पर जो है एक क्रूजिंग कंट्रोल बटन लगा होता है, जैसे काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, जैसे अपने ये रिवोल्ट की गाड़ियाँ थी, काफ़ी गाड़ियों में जो है आता है, चेवरलेट की गाड़ियाँ थी उनमें आता है क्रूज कंट्रोल सिस्टम, ऑडी वगैरह जो बड़ी गाड़ियाँ। द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ नेचुरल गैस इज़, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, ये दोस्तों पिछली में वीडियो में बताया था मैंने, BAP और MAP ये पढ़ा था हमने। और प्राकृतिक गैस जो है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, इसका मुख्य घटक कौन सा होता है? जल्दी से बताइए, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली LPG गैस का दोष बताइए जल्दी से क्या होती है इसकी? अगर हम ऑटोमोबाइल में LPG गैस को यूज़ करेंगे तो ये क्या है, इंजन की लाइफ को रिड्यूस करता है और पावर जो है उसको भी कम कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज करेक्ट अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन इन एन इंजन। जल्दी से बताइए
क्या हो जाएगा इसका, केमिकल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइब्रिड कार जो है में इलेक्ट्रिक मोटर किस रूप में कार्य करता है। द इलेक्ट्रिक मोटर इन ए हाइब्रिड कार कैन आल्सो एक्ट एज, क्या होती है दोस्तों, जनरेटर की तरह काम करती है। नेक्स्ट है ब्रेक अश्व शक्ति और सूची शक्ति का अनुपात क्या होता है, bhp अपॉन ihp क्या होती है, यांत्रिक दक्षता, मैकेनिकल पावर। कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ डीजल इंजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय दी, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज प्रेशर इनटेक एयर। तो इससे क्या हो जाएगा, उसके जो है पैरामीटर से जो है ब्रेक हॉर्स पावर जो है डीजल इंजन की इंक्रीज हो जाएगी, कब, इंक्रीज दी प्रेशर ऑफ एयर इनटेक जो है ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है द इवेंट दैट वुड रिड्यूस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ इंजन, वह घटना जो इंजन के आयतनी दक्षता को कम करती है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगी दोस्तों, इनलेट वॉल्व क्लोज बिफोर बॉटम डेड सेंटर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, ये ध्यान रखना, सक्शन स्ट्रोक के समय बॉटम डेड सेंटर से पहले ही इनलेट वाल्व जो है बंद हो जाएगा, तो ये जो है उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को कम कर देगा। इन ए 4 स्ट्रोक इंजन ईच सिलेंडर शुड हैव मिनिमम, प्रत्येक सिलेंडर में कितने वॉल्व होते हैं, जल्दी से बताइए कितने होते हैं, 2 वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे जैसे कैम पर कैम लोब जो है ऊपर उठता है तो वैसे ही इंजन का वॉल्व खुल जाता है, जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा, वॉल्व लिफ्टर, वॉल्व लिफ्टर ऊपर उठती है जिससे वो इंजन वॉल्व खुल जाते हैं। उसके बाद है द साइज ऑफ इंजन इनटेक वॉल्व इज, इनटेक वॉल्व की साइज एग्जॉस्ट से थोड़ी बड़ी होती है, ये ध्यान रखना है, क्लियर, क्योंकि जिससे ज़्यादा से मात्रा में इंजन के अंदर जो है साफ एयर और ज़्यादा से मात्रा में फ्यूल मिश्रण जा सके और इंजन जो है ज़्यादा पावर जनरेट कर सके। जर्क टाइप जो है पंप होते हैं प्लंजर टाइप के, वो किससे चालित होते हैं, ये ध्यान रखना है। द प्लंजर ऑफ जर्क टाइप पंप इज ड्रिवन बाय दी, किससे होते हैं, FIP पंप जो होती है उसकी कैम शाफ्ट से चलते हैं, ये ध्यान रखना है, कैम शाफ्ट से, FIP जो पंप होता है उसकी कैम शाफ्ट से जो है ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द फ्लक्चुएशन ऑफ इंजन स्पीड ड्यूरिंग ए साइकिल डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करती है दोस्तों, ये फ्लाई व्हील का जो मास होता है उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है ए स्क्वायर इंजन इज एन इंजन हैविंग, जल्दी से बताइए क्या होता है जिसमें स्ट्रोक और बोर जो है इक्वल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हाइब्रिड वाहनों में 2 प्रकार के मुख्य कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका, सीरीज हाइब्रिड व्हीकल एंड पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल, 2 टाइप के जो है हाइब्रिड व्हीकल होते हैं, सीरीज और पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल, इसके बारे में क्या सत्य है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, बोथ, दोनों ही इंजन को सीधे ट्रांसमिशन से जोड़ते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर को सीधे जो है ट्रांसमिशन से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द पर्पस ऑफ पावर स्प्लिट डिवाइस इन हाइब्रिड व्हीकल इज, क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों वाहन जो है नोदन करने देना, इलेक्ट्रिक फंक्शन जो है इसका ध्यान रखना, इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर प्रॉपर जो है प्रोपेल दी व्हीकल, दोनों ही जो है काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैगर इज ए, मैगर क्या करता है, मैगर जो है उच्च प्रतिरोध मापने वाली एक डिवाइस होती है मैगर। रेसिप्रोकेटिंग पंप की डिस्चार्ज क्षमता क्या होती है, जल्दी से बताओ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लोअर देन दैट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप की तुलना में कहा नहीं जा सकता। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एन इंजन रिक्वायर्स ओवरहॉलिंग इन केस ऑफ, इंजन की जो है ओवरहॉलिंग किस केस में ज़रूरत पड़ती है हमें, सभी सभी, जब उसमें जो है पुअर कंप्रेशन हो जाए, स्नेहक तेल अत्यधिक खपत हो, उसके बाद मैकेनिकल फेलियर हो जाए, तो इन सभी में जो है इंजन ओवरहॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद है वाल्व को रगड़ कर साफ करते समय लेपिंग कंपाउंड को कहाँ पर लगाते हैं, वाल्व का जो फेस होता है वहाँ पर लगाया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी जो है उसमें सेल जो है किस क्रम में जुड़े होते हैं, किस में होते हैं, श्रेणी क्रम में 6 सेल जुड़े होते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द टाइप ऑफ इंजन यूज इन हैवी कमर्शियल व्हीकल जो है उसमें किस टाइप के यूज़ होते हैं, डीजल इंजन जो है सबसे ज़्यादा जो है यूज़ होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए,
ड्रेसिंग एंड बैंडेज आर यूज, ड्रेसिंग और पट्टियों का प्रयोग किया जाता है, ये अपने सेफ्टी से संबंधित है, जो अपने हेल्प ऑफ कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इज बेस्ट सुइटेड ऑफ एक्सटिंग्विशिंग ऑयल और फ्लेमेल लिक्विड फायर जो होती है उसके लिए किस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं, फोम टाइप का। कंप्यूटर प्रणाली के वास्तविक उपकरण जिन्हें स्पर्श किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं हम, जल्दी से बताइए, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे थोड़ा सेफ्टी का, ये आपने देखते हैं। पीवी डायग्राम जो है इज स्टैंड फॉर, पीवी डायग्राम से अभिप्राय है, जल्दी से बताइए, प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम से, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी इंजन में संपीड़न जो है लॉस किस कारण से होते हैं, जल्दी से बताइए। लीकेज पिस्टन रिंग से जो है ब्लो बाई गैसें लीकेज हो जाएंगी, तो उससे जो है संपीड़न लॉस होते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है, द बॉडी ऑफ द इंजन इज नोन एज, बॉडी किससे बनती है, सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक जो है इंजन की बॉडी को क्या कहते हैं हम, ध्यान रखना, सिलेंडर ब्लॉक्स जो है कहा जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच प्रॉब्लम अकर्स इन ए टेपर वियर, टेपर घिसावट जो होती है सिलेंडर में किस कारण से होती है, कल भी आपको बताया था दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या होते हैं, सिलेंडर बोर जो है कौन शेप्ड में जो है घिस जाते हैं, ये ध्यान रखना। इस प्रकार से ये सिलेंडर बना हुआ है तो इसके अंदर जो है टेपर घिसावट होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इन यूज इन रिपेयर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के लिए क्या करते हैं हम, जल्दी से बताइए, सभी, क्योंकि सिलेंडर की रीबोरिंग होगी, उसके बाद उसकी ग्राइंडिंग होगी, फिर सिलेंडर को अंदर से फिनिश करने के लिए जो है लेपिंग और होनिंग की जाती है, लेपिंग और होनिंग टूल से। द टर्बोचार्जर यूज्ड, टर्बोचार्जर क्या यूज़ करता है, एनर्जी ऑफ एग्जॉस्ट गैस, एग्जॉस्ट गैस से चलता है और एग्जॉस्ट मनीफोल्ड पर लगाया जाता है। यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, ये किसका डायग्राम है, जल्दी से बताइए, ये किसका है दोस्तों, एग्जॉस्ट मनीफोल्ड का डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, नीचे दिखाए गए डायग्राम में कौन सा जो है इंजन का सिस्टम जो है लेआउट दिखाया गया है, जल्दी से बताइए। फ्यूल पंप है, फ्यूल फिल्टर है इसमें, और ये कार्बोरेटर है, इस टाइप से दिखाया गया। तो कार्बोरेटर है तो ये दोस्तों किस टाइप का हो जाएगा, आपके सामने ही है, किस टाइप का हो जाएगा, एसआई इंजन, एसआई इंजन का जो है फ्यूल सिस्टम दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, व्हाट हैपन इन द फ्लोट चैम्बर ड्यूरिंग द आइडियल एक्शन ऑफ द फ्यूल पंप, फ्यूल पंप के आइडियल एक्शन के दौरान जो है फ्लोट चैम्बर में क्या घटित होता है, जल्दी से बताइए क्या होता है दोस्तों, यह भरा रहता है, आइडियल एक्शन के दौरान जो है भरा रहता है ये। उसके बाद जो है, द रेटिंग ऑफ सीआई इंजन फ्यूल, डीजल की जो रेटिंग होती है उसको हम किससे मापते हैं, सीटेन नंबर से, पेट्रोल जो होता है उसके ऑक्टेन नंबर से। जब इंजेक्शन पंप द्वारा ईंधन की आपूर्ति की जाती है तो यह उसको उठाने में विरुद्ध पर्याप्त बल लगाता है, तो किसको, जल्दी से बताइए। जो नोज़ल वॉल्व होती है, नोज़ल के अंदर क्या होता है दोस्तों, निडल वॉल्व होती है, नोज़ल में निडल वॉल्व होती है, उसको प्रेशर के साथ जो है ऊपर उठाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, इन ए डीजल इंजन दी फ्यूल इज इग्नाइट बाई, किससे, कंप्रेस्ड एयर से, हीट रिजल्टिंग फ्रॉम द कंप्रेशन एयर दैट इज द सप्लाई ऑफ द कम्बस्शन चैम्बर्स, ये ध्यान रखना है। डीजल इंजन की बात हो रही है तो इसमें जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटर ऑफ एन इंजन कूलिंग सिस्टम टू, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन 86 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्प्रेड आउट द हॉट वाटर ओवर ए लार्ज एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज ए पुअर इलेक्ट्रोलाइट सो एन एसिड इज एडेड टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी एसिड, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड जो है बैटरी के अंदर जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जो है हमारे यूज़ करते हैं डिस्टिल वाटर, ये ध्यान रखना है। एक पार्ट जो है, एक भाग जो है सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, 3 पार्ट्स होते हैं डिस्टिल वाटर के। नेक्स्ट है, द टर्म्स ट्रिकल चार्जिंग इज एसोसिएट विद, ट्रिकल चार्ज शब्द किससे जुड़ा हुआ है, ट्रिकल चार्जिंग शब्द जो दोस्तों वो होता है लेड एसिड बैटरी जो है उसे चार्ज करने से होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यूरो एंड भारत स्टैंडर्ड आर दी मोटर व्हीकल, मानक मोटर व्हीकल के लिए किस लिए यूरो और भारत स्टैंडर्ड जो है दिए गए थे, एमिशन स्टैंडर्ड हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है,
पीवीसी पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन प्रणाली का कार्य है, जल्दी से बताइए क्या होता है। रिटर्न ब्लो बाई गैस फ्रॉम दी क्रैंकेस टू इनटेक सिस्टम। जो ब्लो बाई गैसें होती हैं उसको क्रैंकेस से लेकर जो है वापस इनटेक मनीफोल्ड में डालकर उनको वापस जला दिया जाता है, जिससे पोल्यूशन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए, निम्न में से कैटलिक पदार्थ में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। कैटलिक कन्वर्टर जो होते हैं उसमें दोस्तों सारा ही यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखना है। प्लेटिनियम, प्लोडियम, रोडियम के जो है तत्व, इनकी जालियाँ लगी होती हैं, ये ध्यान रखनी है। और ये तत्व जो है सबसे ज़्यादा जो है एग्जॉस्ट जो अपने पोल्यूशन होता है हाइड्रोकार्बन्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है, जो डैशबोर्ड पर इंडिकेटर डायग्राम इस टाइप का है। तो ये क्या जो है हमें संकेत दे रहा है, ये दे रहा है कि इंजन जो है ओवर हीटिंग हो रही है, वो इंजन ओवर हीटिंग इंडिकेटर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप से आपको डैशबोर्ड पर जो है एक डायग्राम दिखाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। इसका होता है ऑयल लेवल जो है इंडिकेटर, ऑयल लेवल इंडिकेटर है इंजन का ऑयल लेवल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए जो है जल्दी से बताइए, गियर, बैरिंग, पहियों, पुली और उन्हें जो है अलग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पुलर्स का। बैरिंग पुलर, गियर पुलर अलग से आते हैं। उसके बाद है मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एलपीजी एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल। क्या डिसएडवांटेज है, दोबारा आ गया ये क्वेश्चन। रिडक्शन इन लाइफ ऑफ इंजन एंड लेस पावर कंपेयर टू गैसोलीन बोथ, ये ध्यान रखना है। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, A car that utilized two or more different fuel source to operate the car is known as a, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका, हाइब्रिड कार। हाइब्रिड कार जो है ये ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाइड्रोलिक फ्लूइड माइट बी ट्रांसफर्ड विद पाइप्स, ट्यूबिंग और होज। पाइप्स आर ऑफ्टन मेड नॉन स्टेनलेस मटेरियल, जल्दी से बताइए किसकी होती हैं, स्टील की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंसर इज़ यूज फॉर मेजर ऑफ मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट को मेज़र करने के लिए हम किस सेंसर का यूज़ करते हैं दोस्तों, हॉट वायर सेंसर जो है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द सेंसर सेंसेज रोटेशन ऑफ इंजन कैमशाफ्ट फॉर स्पीड एंड टाइमिंग ऑफ इंजेक्शन। कौन सा सेंसर होता है दोस्तों, ये होता है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो है वो क्या करता है, सेंस करता है कैमशाफ्ट और उसकी स्पीड और टाइमिंग ऑफ इंजेक्शंस, ये ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से कौन सा अपूर्ण दहन यानी कि जो है इनकम्प्लीट जो कंबस्टन्स होती है, निकास से निकलने वाला प्रदूषक कौन सा है। इनकम्प्लीट कंबस्टन के दौरान इंजन से कौन से पोल्यूशंस निकलते हैं, सभी निकलते हैं, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है ध्यान रखना है, NOx, HC और CO, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहाँ पर एक कैटालाइट कन्वर्टर दिखाया गया है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है किस लिए ये यूज़ करते हैं हम। कैटालाइट कन्वर्टर जो है दोस्तों, इसमें ये देखो DEF इंजेक्टेड इनलेट एग्जॉस्ट, ये DEF होता है डीजल इंजेक्टेड जो है डीजल इंजेक्शन फ्यूल जो होती है, और NOx को कंट्रोल कर रहा है, ये इंजन है, ये ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, ये हो जाएगा एमिशन कंट्रोल सिस्टम दिखाया गया कैटालाइट कन्वर्ट से। उसके बाद है, व्हाट इज़ दी प्रोबेबल इंजन फॉल्ट इन इंजन बैकफायर। इंजन बैकफायर कर रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, निम्न में से सारे हो सकती हैं। इग्निशन टाइमिंग डिफेक्टिव हो सकती है, मिक्सचर रेशियो इनकरेक्ट हो सकता है, इंजन ओवरहीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का फंक्शन क्या है दोस्तों, सभी, इससे क्या होता है, फिल्टर द फ्यूल, मेजर द करेक्ट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल टू बी इंजेक्टेड। उसके बाद है मेंटेन प्रॉपर टाइमिंग ऑफ फ्यूल इंजेक्शन, सारे आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HEUI हाइड्रोलिक एक्चुएटेड यूनिट कंट्रोल सिस्टम जो होता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगी ये, हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर। ये अभी जो है लेटेस्ट वर्जन है, ये ध्यान रखना है, और इसमें बहुत हाई प्रेशर जो है यूज़ किया जाता है इंजेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द पार्ट ऑफ क्रैंक शाफ्ट टू विच कनेक्टिंग रोड इज कनेक्टेड इज कॉल्ड।
जल्दी से बताइए क्या होता है, उसे क्रैंक पिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, इसका बताइए कौन सा है। ये होता है दोस्तों पीटी फ्यूल सिस्टम। पीटी फ्यूल जो सिस्टम होती है उसका है डायग्राम, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, स्कफिंग अकर्स व्हेन, तब होता है जब, स्कफिंग कब होती है, पिस्टन सिलेंडर के विरुद्ध स्नेहन के बिना स्लाइड करता है, उसे हम कहते हैं स्कफिंग। स्लाइडिंग अगेंस्ट सिलेंडर विदाउट लुब्रिकेशन, उसे स्कफिंग कहा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद है ओडोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट मेजर। ओडोमीटर क्या करता है दोस्तों, ओम मीटर जो है, ओम मीटर क्या है, रेजिस्टेंस मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ए वोल्ट मीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, वोल्टेज। नेक्स्ट है हाउ मनी इम्पेलर्स डज ए मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप हैव। एक मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप में कितने इम्पेलर्स होते हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों, कितने होते हैं, 2 या 2 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, व्हाट इज द कॉमन वार्निंग साइंस दैट योर इंजन रिक्वायर्स ए ट्यून अप। क्या हो जाएगा इसका, सभी। डिक्रीज माइलेज, इंजन नॉकिंग ड्यूरिंग एक्सीलरेशन, ओवर हीटिंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ गैसोलीन फ्यूल। क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, ये हो जाएगा इट कैन मिक्स ईजिली विद द एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए, एन इलेक्ट्रिक कार यूज एज ए पावर सोर्स। पावर सोर्स के रूप में किसका यूज़ करती है इलेक्ट्रिक कार, बैटरी। ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।